उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीएसटी में हुआ नया बदलाव देशवासियों के लिए एक तोहफा है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया है और उन्होंने जनता से 22 से 29 सितंबर के बीच स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नया जीएसटी स्लैब व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। उनका मानना है कि इस बदलाव से व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी और इस बार बाजारों में ज्यादा खरीदी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाज़ार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो वहीं यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों के बाद राज्य भर के बेरोजगार युवा देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में युवा परेड मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से सचिवालय की ओर कूच किया, जिससे सड़कों पर काफी ज्यादा जाम लग गया। जिसके बाद बेरोजगार संघ ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। बता दें, देहरादून पुलिस और आयोग ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया था कि पेपर का सिर्फ एक सेट हरिद्वार के एक सेंटर से एक अभ्यर्थी के लिए बाहर आया था, जिसके बाद अभी तक जांच में 3 लोगों की भूमिका सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान फोनों से जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है छात्रों द्वारा किया जा रहा है, अब तक क्या अपडेट इसमें मिल रही है? देखिए विजयलक्ष्मी, लगातार बेरोजगार संघ कल से ही जो ये प्रदर्शन था इसका आह्वान कर चुका था और यूके का जो पेपर था कल, उसको लेकर के कई तरह के जो विवाद हुए, जो आरोप लगाया गया बेरोजगार संघ के द्वारा, उसको लेकर के आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बेरोजगार संघ के द्वारा बुलाया और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा है वो एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ एक आज बेरोजगार संघ का ही नहीं, बल्कि आज देहरादून में लगभग 3 प्रोटेस्ट होने थे, जिसमें एक यमुनोत्री विधायक, यमुनोत्री विधानसभा से आने वाले संजय डोभाल, उनके समर्थकों का घेराव था मुख्यमंत्री आवास, इसके अलावा यूपीडी का भी प्रदर्शन और बेरोजगार संघ का भी प्रदर्शन था। बेरोजगार संघ के इस प्रदर्शन को देखते हुए सुबह ही देहरादून की कई जगहों पर धारा 163 लागू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बेरोजगार जो है वो वहां पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। खास तौर पर बात अगर हम करें तो पेपर चोर घड़ी छोड़ कर नारा एक वहां पर जोरदार तरीके से उठाया गया और ये मांग की गई कि ये जो यूके SSSC का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से लगातार ये कहती रही कि इस पूरे मामले में कहीं भी पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है, सिर्फ पेपर के कुछ पार्ट हैं वो आउट हुए। लेकिन एक तरीके से यही सवाल पूछा गया कि अगर 3 पन्ने भी आउट हुए हैं तो उसको क्या पेपर लीक नहीं कहा जाएगा? तो ये तमाम बातें रही हैं और अभी भी क्योंकि बेरोजगार जो है वो देहरादून की सड़कों पर अभी भी परेड ग्राउंड में वहां पर, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो लगातार संबोधित कर भी रहे हैं, तो ये तमाम स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। अब देखना यह है कि इस पर जो मांग की जा रही है उस पर सरकार कितनी सीरियस होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उत्तराखंड में हाल ही में हुए UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नकल विरोधी कानून ऐसे ही अपराधियों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि आखिर ऐसे गिरोह के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती नहीं की गई तो युवाओं का सरकार और व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा। उसने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसके तह तक पहुंचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। तो इसके पीछे तो एक ही को भी देखो इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे परीक्षा पुलिस को पहुंचना चाहिए। आगे परीक्षा सुरक्षित, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है, तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस तरह के मामले होते हैं तभी कानून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही आर्य ने कहा कि सरकार भले ही नकल विरोधी कानून की बात कर रही हो, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जो लोग पहले भी इस काम में शामिल थे वे आज भी इसमें लगे हुए हैं। आर्य ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पेपर लीक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आकम सिंह जो नकल पेपर लीक मामले में प्रमुख अपराधी रहा है और जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी रहे हैं, जिसके प्रदेश के भाजपा के सरकार के संगठन के लोगों के साथ मित्रता रही है, संरक्षण दिया गया है उन्हें, आकम सिंह को, और आज फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार की आकम सिंह जैसे कई लोगों को संरक्षण आज भी सरकार दे रही है और जो सख्त नकल कानून की बात कर रहे थे वो जाहिर हो चुका है कि सरकार कितनी आज भी उनके करीबी लोग जो पूर्व भी संलिप्तता जिनकी सिद्ध हो चुकी है, आज भी उस नकल और पेपर लीक वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरिद्वार के देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में हिमालय पर्यावरण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि धरती ही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। साथ ही इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई विशेषज्ञ भी शामिल हुए। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति चिन्मय पांडे ने भी इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संतुलन के लिए हमें आपसी जुड़ाव की भावना को मजबूत करना होगा। की बात हम कर रहे हैं, रीयूज, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस की बात हम कर रहे हैं,
आचार्य जी का पूरा पुस्तक में आप पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि भाई ये कचरे के ढेर को कैसे रोकोगे। इतना बड़ा विजन उन्होंने दिया। 30-40 साल पहले कोई इसको सोचता नहीं था। पर्यावरण का सबसे पहला जो लड़ाई है वो मनुष्य का माइंडलेस कंजम्पशन है। भारतीय संस्कृति ने इस सोच को दिया, इस चिंतन को दिया, इस विचार को दिया, इस दर्शन को दिया कि हमारे लिए प्रकृति कहीं घटने वाला घटक नहीं है। हमारे लिए प्रकृति हमारी माँ है। वो जो नदी बह रही है हमारी माँ है, वो जो पेड़ खड़ा है वो हमारा पिता है, वो जो धरती अन्न उपजा करके दे रही है वो हमारी माँ है। और जिस दिन से मनुष्य के अंदर ये भाव आया कि ये माँ नहीं हमारी नौकरानी है, ये पानी बह रहा है हम लोग बांट ले, पेड़ खड़ा है हम लोग काट ले, उसी दिन उत्तराखंड के कालाढूंगी में नवरात्रि का महापर्व शुरू होते ही बाजारों में खूब रौनक दिखाई दी। बता दें, शहर का मुख्य बाजार पूजा सामग्री से सज गया है, जहां देवी दुर्गा के भक्तों की भारी भीड़ खरीदारी करने के लिए उमड़ रही है। वहीं दुकानदार बता रहे हैं कि नवरात्रि के इस पावन मौके पर बाजार में चहल पहल और ज्यादा बढ़ गई है और बिक्री भी जोरों पर है। ये नजारा साफ तौर पर दिखा रहा है कि आधुनिकता के इस दौर में भी लोगों की आस्था और त्योहारों के प्रति उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। कालाढूंगी क्षेत्रवासियों को सर्वप्रथम मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय माता महिषासुर जी का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, जिस कारण इस नवरात्रियों को माता के 9 रूपों को अलग अलग दिन में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम होती है शैलपुत्री, द्वितीय में ब्रह्मचारिणी, तृतीय में चंद्रघंटा, चौथे दिन में कुष्मांडा, 5वें दिन में स्कंदमाता, 6ठे दिन में कात्यायनी जी की, 7वें दिन में कालरात्रि जी की और 8वें दिन में महागौरी जी की और 9वें दिन में अम्बे जी की। जो 9 रूप हैं उन 9 रूपों के 9 दिन में 9 अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। इसमें हम अलग अलग विचारों से अलग अलग जितनी भी जिसकी कोई समस्या कोई परेशानी होती है तो इसमें कहा जाता है कि माता जी से जो भी आप अरदास लगाते हैं, जो भी आपकी समस्याओं का हल पाना चाहते हैं वो सब पूर्ण होती है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें इस नवरात्रों में कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें भी अलग अलग लोगों के विचारों के हिसाब से अलग अलग दिनों से जो अष्टमी करता है, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन अलग अलग कन्या पूजन की जाती है। समस्त जन अलग अलग देवियों को अलग अलग रूपों में बैठाकर 9 देवियों को 9 देवी रूपों में बैठा। वहीं हरिद्वार में सामाजिक संस्थाओं पुण्यदायी सेवा समिति और देवोत्थान सेवा समिति ने मिलकर 3000 से भी ज्यादा लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया है। बता दें, पुण्यदायी सेवा समिति पिछले 25 सालों से इस काम को कर रहा है। ये संस्था दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों के शमशान घाटों से लावारिस अस्थियां इकट्ठा करती है और फिर उन्हें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार गंगा में प्रभावित कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस मौके पर दोनों समितियों के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 20 दिन से ये लगातार काम करते आ रही हैं और आज ये आपके सामने देख रहे हैं कि भव्य तरीके से ये आज अस्थि विसर्जन जो है पूरी वैदिक रीति से दूध की धारा के साथ में हम विसर्जन करेंगे। हम तो जो है उनके सेवादार हैं, वो माँ बाप हैं, हम सेवादार हैं। सेवादार के नाते हमें कोई डर लगता नहीं है, कोरोना हो कुछ भी हो, हम उनके अस्थि विसर्जन का, उनके संस्कार का शमशान घाट पर हम जो है उनकी लकड़ी, उनको सामान सारा उपलब्ध कराते हैं ताकि वो जो है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक लोडर वाहन को ओवरटेक करते समय जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोडर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोडर पूरी तरह से चकनाचूर होकर सड़क पर पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 और 31 का निरीक्षण किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल की हालत बेहद खराब है। हाल ही में 13 सितंबर को हुई तेज बारिश के कारण स्कूल के कमरे की दीवार और छत गिर गई थी, जिसके बाद से बच्चे डर के माहौल में पढ़ने को मजबूर थे। जिसके बाद हालात को देखते हुए डीएम ने HRDA को स्कूल का मॉडल स्कूल बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बाद आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 41 नंबर और 34 नंबर जो 2 स्कूल्स हैं ये एडजॉइनिंग है, आसपास हैं, लेकिन सभी जगह हमने देखा कि बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ज़रूरत है ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया रूप दिया जाए बिल्डिंग का। तो हमने यहाँ पर HRDA और सभी स्थानीय जो हमारे टीचर्स हैं सभी से वार्ता करते हुए इसका एक डिटेल प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मुख्यालय का स्कूल है, मेन रोड का स्कूल है, तो यहाँ पर एक अच्छा मॉडल स्कूल हम निर्माण करेंगे जिससे कि बच्चों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सके और उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कंप्यूटर रूम हो गया, म्यूज़िक रूम हो गया, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सभी की नवरात्रि के पहले दिन हरिद्वार के विश्व परिषद मां मनसा देवी मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। वहीं सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। इस दौरान मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया और विशेष आरती के दौरान पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस सिद्धपीठ के बारे में मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।